दोस्तों, मैं जतिन एक बार फिर से अपने YouTube चैनल अचीवर्स जोन पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने एस्टेट में एक टॉपिक स्टार्ट किया था LCM एंड HCF। अब LCM HCF की हमारी 3 वीडियो आ चुकी हैं। जिस भी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी, एक बार वो वीडियो जरूर देखें। अब देखिए, जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको लास्ट में एक क्वेश्चन दिया था आपको करने के लिए। आइए हम उसके क्वेश्चन सभी जितने भी हैं हमारे LCM HCF से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, एक बार हम उसको ट्राई करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या था क्वेश्चन कि वह छोटी से छोटी, पहले हिंदी मीडियम में बताऊं फिर आपको इंग्लिश मीडियम में बताऊंगा बच्चों। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2, 3, 4, 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब देखिए यहां से ये क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में क्या, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच कैन बी डिविजिबल बाय 2, 3, 4 एंड 5। अब देखिए यहां पे हमको ये कैसे पता लगेगा बच्चों, यहां पे LCM निकलेगा या HCF निकलेगा। तो आपको कहां तक, देखिए मैं लिखता हूं कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच कैन बी डिविजिबल बाय 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है बच्चों, ओके। अब देखिए आपको पता कैसे लगेगा, यहां हम एक बार देखते हैं स्मॉलेस्ट। इंग्लिश मीडियम के लिए क्या बच्चों, स्मॉलेस्ट नंबर, और हिंदी के लिए क्या हुआ है, छोटी से छोटी संख्या। स्मॉलेस्ट बोल सकते हो, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के लिए लिस्ट आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है वह निम्नतम संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट आती है आपके माइंड में क्या आएगा, क्या LCM। ठीक है, अब किसका LCM निकाल लेंगे, देखिए कौन किससे पूछिए 2, 3, 4 एंड 5। सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, LCM निकाल लेंगे बच्चों। 2, 3, 4 एंड 5 इसका LCM आपको पता है 2, 1, 3, 2, 5, 2 से फिर 1, 3, 1, 5, फिर 3 से 1, 1, 1, 5 और लास्ट में किससे 5 से। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 2, 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60, तो 60 और आंसर। मतलब क्या है, इसका जो 60 आया वो क्या है, जो 60 नंबर सबसे छोटी संख्या है जो इन चारों से डिविजिबल है। मतलब क्या हुआ, यदि मैं कह देता हूं इससे छोटी, क्या इससे छोटी कोई भी संख्या, मान लो मैं बोलता हूं 50, भाई 50 60 से पहले कोई नंबर नहीं है जो इन सब से डिवाइड हो रहा है। हाँ, ऐसे तो हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई 120 भी नंबर है जो 2 से 3 से 4 से और 5 से डिवाइड हो रहा है। लेकिन पूछ क्या बच्चों, छोटी से छोटी संख्या, समझ में आया। तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, LCM, और LCM निकालते ही हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। सिंपल था, हाँ भाई बहुत इजी था। आइए हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अब क्या है इसका सेकंड वन क्वेश्चन, फर्स्ट वन है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्या है, यहां से 3-4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके इकट्ठे होंगे। क्या कि जैसे वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 2, 3, 4, 5 से भाग होने पर, मैं लिखता हूं जो 2, 3, 4, 5 से भाग होने पर एक शेष छोड़े। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या है, इंग्लिश मीडियम के लिए क्या है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच कैन बी डिविजिबल बाय 2, 3, 4 एंड 5 एंड लीव्स 1 रिमाइंडर। ठीक है, जो क्या करे बच्चों, एक हमारा शेष वाला है, रिमाइंडर एक आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे छोटी से छोटी पता लगी, क्या निकल गया भाई, LCM निकाल दिया। LCM आपको पता है 60 आया। अब ये क्या है, एक शेष मतलब क्या है, जैसे मैं 2 से डिवाइड करूंगा उसको तो हमारा एक रिमाइंडर होगा, 3 से 4 से 5 से सबसे क्या आना चाहिए, रिमाइंडर। तो उसमें उस केस में आपको क्या करना है बच्चों, LCM में प्लस जो शेष है, या जब हम इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, रिमाइंडर, उसको हम ऐड कर देंगे। समझ में आया। यदि वो बोलता है कि भाई एक रिमाइंडर बचना चाहिए, उस केस में हम क्या करेंगे, LCM निकाल के। अब भाई LCM कहां पता लगा, भाई छोटी से छोटी है, स्मॉलेस्ट नंबर है, शेष मतलब रिमाइंडर। तो हम क्या करेंगे, LCM कितना निकला था बच्चों 60, उसमें 1 ऐड कर देंगे, आंसर कितना आएगा 61। दिस इज आवर आंसर। समझ में आया सर, ये कैसे हम इसको, भाई ये तो देखें क्या हमने जो आंसर निकाला है 61 क्या वो सही है या नहीं है। तो हम देखेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो भाई 1 रिमाइंडर आ रहा है,
भाई 3 2 जा 6 1 रिमाइंडर है, 4 से करेंगे 4 1 जा 2 2 1 4 5 जा, यहाँ भी 1 रिमाइंडर आ रहा है, 5 से करेंगे तो 1 रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शंस आते हैं आपके, वो आएगा 59 60 61 62। तो यहाँ पे गलती क्या होती है बच्चों, हम एक हमारा क्या था भाई, हमने देखा कि उसने बोला कि 1 रिमाइंडर आना चाहिए, तो हम क्या सोचते हैं कि इसमें से 1 माइनस करना, नहीं, आपको क्या करना है, 1 क्या करना है बच्चों, प्लस करना है। समझ में आया? अब देखिए दोनों क्वेश्चन आ गए समझ में। अब भाई एक चीज और बोलेगा वो क्या भाई, एक यहां सोच शेष करें। अब देखो मैं नेक्स्ट लिख देता हूं, उसको पूरा अच्छे से लिखता हूं कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें, यहां पे मैं लिखता हूं, यहां पे आएगा जिसमें एक जोड़ने पर, ठीक है, वह संख्या 2 3 4 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इंग्लिश मीडियम में भी बताऊंगा बच्चों। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें, भाई जोड़ने से बोला तो एक घटाने पर वह संख्या 2 3 4 5 से विभाजित हो जाए। हाँ, अब देखो मैं 2 3 4 5 इसलिए ले रहा हूं बच्चों क्योंकि इसका हमने एलसीएम निकाल दिया, बट एग्जाम में आपके कोई भी नंबर आ सकते हैं। हाँ सर वो तो क्वेश्चन है। अब देखेंगे वहां क्या होगा इंग्लिश मीडियम में कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, विच कैन बी डिविजिबल बाय 2 3 4 एंड 5 व्हेन एडेड 1। लिखता हूं मैं लिखता हूं क्या है, फाइंड द, देखिए इस वाले क्वेश्चन को मैं इंग्लिश मीडियम के लिए व्हेन फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which can be divisible by, किससे भाई 2 3 4 और 5 and when subtracted, जोड़ने पर है ना कोई नहीं, when added 1, जब उसमें हम एक ऐड कर देते हैं। और नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या हो जाएगा, when subtracted 1। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे क्या है, अब ध्यान से देखेंगे, बहुत इजी क्वेश्चंस है। सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या आई, हमारे माइंड में केवल एक ही चीज आएगी, क्या आएगी, एलसीएम निकाल दो। एलसीएम हमने निकाल रखा है, इसको मैं क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 बोल देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 अब क्या बोल रहा है, उसने बोला ना बच्चों जोड़ने पर, उसने बोला जब हम उसमें 1 ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, एलसीएम में से जो हमारा जोड़ है या जिसको हम एडिशन बोलते हैं ना, उसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे जितना उसने ऐड करने के लिए बोला है। ठीक है, इसको भी हम वेरीफाई करेंगे। और सेकंड में एलसीएम में जो भी उसने सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला है और घटाने के लिए बोला है ना बच्चों, उसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। भाई सिंपल क्वेश्चन कैसे, देखिए एलसीएम कितना निकला था, इसका था 60 में से कितना जोड़ने के लिए, कितना एडिशन के लिए बोला बच्चों, 1 ही तो बोला है ना, उसमें 1 माइनस कर देंगे, दिस इज 59। ठीक है, अब यहां पे क्या है, उसने 1 बोला है तो 60 प्लस 1 आंसर 61। अब देखेंगे भाई हम इन दोनों को है ना भाई वेरीफाई करेंगे, क्या इसने ये बोली ये चीज सही है या नहीं है। उसने क्या बोला, एक जोड़ने पर, लेकिन मैंने क्या कर दिया, आंसर क्या होगा, एलसीएम में से जितना वो जोड़ बोले 2 3 4 5 जितना भी है ना, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा इन दोनों में जैसे एक क्यों बोल रहा है, यहाँ पे एक ही क्यों लिख रहे हैं बताता हूं। अभी क्या है, एलसीएम में से जोड़ को माइनस किया, 59 आंसर आया। अब देखेंगे 2 से डिवाइड करेंगे इसको, किसको, 59 को बच्चों 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, कितना 19, 2 9 जा 18, रिमाइंडर कितना बचा बच्चों 1। हाँ भाई 59 में यदि मैं 1 ऐड कर देता हूं, ध्यान से देखेंगे क्या है, हमारा आंसर कितना है बच्चों 59। यदि मैं 59 में 1 ऐड कर दूंगा तो परफेक्टली डिवाइड तो हो जाएगा। हाँ भाई 59 सब समझ में आ गया बच्चों। ठीक है, अब यहां पे मैंने ऐड कर दिया, अब इसमें से एक यदि मैं माइनस कर दूंगा, 61 में से यदि मैंने 1 माइनस कर दिया बच्चों तो क्या है 60, वो इन तीनों से डिविजिबल है। समझ में आ गया। तो यहां पे क्या चीजें हैं हमारे भाई, 4 टाइप के क्वेश्चंस हैं। क्या है, एक तो मैं इसको इरेज करता हूं, फर्स्ट वन क्या था कि वो डिविजिबल होते हैं कंप्लीट डिवाइड। सेकंड क्या है भाई, वो व्हेन लीव्स रिमाइंडर। ठीक है, कितना रिमाइंडर वो बोल सकता है 1 2 3 जितना भी बोलेगा। ठीक है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा बच्चों। इसमें क्यों उसने 1 बोल रहा है, 2 क्यों नहीं बोला रिमाइंडर, वो भी बताऊंगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है एडिशन के लिए।
ठीक है, ऐड कितना करना है उसमें, फोर्थ वन है सब्ट्रैक्ट के लिए, ठीक है। 4 टाइप के क्वेश्चंस किए हैं। अब देखेंगे कंप्लीट डिवीजन जब आएगा बच्चों, उसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट क्या निकाल देंगे, हम उसका ओनली एलसीएम निकाल देंगे, ठीक है बच्चों। बिल्कुल भाई, जब वो रिमाइंडर बोलेगा, क्या बोलेगा, कितना रिमाइंडर आए, ठीक है भाई, 1 2 3 4 जितना भी है ना, उसमें वो क्या बोलेगा, अब आप एलसीएम में क्या कर देंगे, रिमाइंडर को प्लस कर देंगे, रिमाइंडर में शेष को प्लस कर देंगे, ठीक है बच्चों। जब वो एडिशन के लिए बोल रहा है कि इसमें कितना ऐड हो, तो सॉरी एलसीएम में क्या ऐड कर देंगे बच्चों, ऐड करेंगे माइनस करेंगे, भाई सब्ट्रैक्ट कर देंगे जितना उसने जोड़ बोला है, या ऐड जितना करने के लिए उसने बोला है ना, उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। हाँ भाई, सब्ट्रैक्शन में इसका उल्टा हो जाएगा, एलसीएम में हम उसको क्या कर देंगे, जितना भी सब्ट्रैक्ट के लिए बोला है या घटाने के लिए बोला है ना, उसको क्या कर देंगे बच्चों, प्लस कर देंगे। इजी क्वेश्चन। अब देखेंगे यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो चीज मैं आपके सामने लिखता हूं, जो हमारा सेकंड वन जो रिमाइंडर वाला है ना बच्चों, वो इंपॉर्टेंट है। किस वे में इंपॉर्टेंट है, विद ऑप्शंस के साथ बताऊंगा मैं कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 2 3 4 5 से भाग देने पर 2 शेष बचे, ठीक है भाई। अभी हम देखते हैं, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के लिए वह लिव्स 2 रिमाइंडर, ठीक है। इंग्लिश आपको पता है, फिर भी मैं दोबारा बोल देता हूं कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच कैन बी डिविजिबल बाय 2 3 4 एंड 5 टू लीव 2 रिमाइंडर, मतलब लीव्स, या हम लिख देंगे लीव्स कितना, 2 रिमाइंडर, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन बोलता हूं मैं आपके सामने, बहुत इंटरेस्टिंग कैसे है ये, 4 ऑप्शंस है वो बोलता हूं। मैंने बोला 60, हम बोलेंगे 62, उसने बोला भाई 58, और चौथा बोल देगा नन ऑफ दीज, NOT मींस नन ऑफ दीज। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हम निकालेंगे एलसीएम। अब भाई शेष के लिए, रिमाइंडर के लिए क्या था, हम उसमें रिमाइंडर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देंगे, ठीक है बच्चों। हमने क्या 60 + 2 आंसर 62, भाई ऑप्शन भी हम एक में से पहले टिक करेंगे, सर आंसर कंप्लीट। बट जो चीज हमको दिखाई देता है ना बच्चों, वो चीज नहीं होता, क्या है भाई, इतनी भाई मेथड तो हमने सेम किया है ना, कि मैंने भी बताया था एलसीएम में रिमाइंडर ऐड कर दो, बट यहां पे यदि मैं कह देता हूं ये 62 इसका आंसर है ही नहीं, क्यों नहीं है, मैं बोलूंगा इसका आंसर नन ऑफ दीज है। क्यों, क्योंकि देखिए जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, अब इसको चेक करेंगे, पहले मैं चेक करता हूं क्या ये चीज सही है या नहीं है। देखिए मैं यदि इसको 2 से डिवाइड करता हूं तो कितना है, कितना रिमाइंडर बचेगा, 2 3 2, रिमाइंडर तो भाई 0 हो गया। 3 से डिवाइड करेंगे किसको, 62 को 3 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा, हाँ भाई यहाँ पे रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर यहाँ पे 2 आ गया। 3 से डिवाइड करने पर, यहां से 3 से करेंगे तो भी 2 आ जाएगा, 4 से करेंगे तो भी 2 आएगा, 5 से करेंगे तो भी 2 आएगा। बट इन द केस ऑफ किसमें, 2 से, उसमें रिमाइंडर 0 आ रहा है भाई, क्योंकि हमारा क्वेश्चन गलत, आपको समझ में आ गया। बट इसके पीछे रीजन क्या है, हम क्या देखते हैं बच्चों, जब हम डिवाइड करते हैं ना, ये बात, ये डिवाइडर होता है, डिविडेंड है, ये क्वोशिएंट है, ये हमारा क्या होता है, रिमाइंडर। इसको मैं पूरा करवाऊंगा, जो हमारा ये मेथड है ना बच्चों, इसको कौन सा किसके इक्वल होता है, वो चीज नेक्स्ट टॉपिक में करवाऊंगा आपको। बट आपको इतना पता होगा, जो रिमाइंडर है कभी भी वो इससे बड़ा या इसके इक्वल नहीं होता। जैसे कि मैं 7 को बच्चों 2 से डिवाइड करता हूं, ठीक है, हम क्या ऐसे बोलते हैं ना, 2 3 जा 6, तो रिमाइंडर हमेशा इससे क्या होता है, छोटा होता है ना बच्चों, इसके ना तो इक्वल होता ना इससे बड़ा होता। यदि मैं ऐसे कहूं 2 को करेंगे 2 2 जा 4, यहाँ पे हमारा भाई 3 एलसीएम हो गया, बट ये चीज तो नहीं करते ना, दैट्स व्हाई यहाँ पे हमने देखा 2 3 4 5 से हम उस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, और रिमाइंडर भी वो कितना बोल रहा है, 2, ये तो 2 तो इसके इक्वल हो गया ना, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, नन ऑफ दीज। तो एक बार ध्यान से देखना आपको कि नंबर्स कौन से बोल रहा है और उसमें रिमाइंडर आपको क्या दे रहा है। हाँ भाई यहाँ पे यदि रिमाइंडर 3 भी आ जाए तो भी गलत है, क्योंकि वो 2 हो गया। हाँ भाई ये क्वेश्चन कब ठीक होता बच्चों, कब ठीक होता, व्हेन टू रिमाइंडर, जब हम इसको ये बोल देते ना कि वो 2 3 4 5 से 3 4 5 से भाग देने पर 2 शेष बचे, तो हम इसका एलसीएम निकालते और एलसीएम में 2 हम क्या कर देते, ऐड कर देते। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, फिर भी नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे अब इससे नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या है भाई, 4 टाइप्स के क्वेश्चन होंगे, कैसे भी आएगा हम इसको इजीली कर सकते हैं ना। अब देखिए फिफ्थ वन क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, ठीक है। मैं बोलता हूं 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए जो सेम हम वही नंबर लेते हैं 2, 3, 4, 5 से विभाजित हो जाए या पूर्णतः विभाजित हो जाए। इंग्लिश मीडियम के लिए क्या होगा कि फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, क्या बोल रहा है, लिखते हैं भाई कि फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट्स नंबर which can be divisible by, किससे बच्चों, भाई ये हमारा सेम क्वेश्चन है 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। अब यहां से हम क्या देखेंगे ध्यान से कि वह वो पूरी तरीके से उसे भाग होने चाहिए भाई 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। अब यहां पे हमारी क्या हमारा भाई स्मॉलेस्ट आ गया, छोटी से छोटी संख्या आ गया, सबसे पहले वाला काम क्या भाई एलसीएम निकाल देंगे भाई, लेकिन निकल गया एलसीएम क्योंकि हम इसी क्वेश्चन को कर रहे हैं 60 को। बट क्या करना ध्यान से, 4 अंकों की संख्या बतानी है ना बच्चों, तो 4 अंकों की देखिए मैं इसको मैं लीव कर रहा हूं, यहां से इसको रब कर रहा हूं, आपने स्क्रीनशॉट ले लेना या वीडियो को एक बार बैक करके देख लीजिए। अब देखेंगे मैं लिखता हूं कि भाई 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या, छोटी से छोटी या 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, कौन सा है, हमको पता भाई 1 के बाद कितना टाइम 0, 3 टाइम्स 0, ठीक है। यदि मैं कह देता हूं 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो कितने टाइम्स 9 आ जाएंगे, 4 टाइम्स 9 आ जाएंगे, ठीक है भाई। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, वो है आपकी 1000 है, ठीक है। भाई 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर वो है 9999, ठीक है। अब आपको ये बताना 4 अंकों की संख्या कौन सी छोटी से छोटी, तो हम यहां इस केस में क्या करेंगे ध्यान से देखेंगे, जो 1000 है ना बच्चों, उसको किससे डिवाइड करेंगे, उसको हम डिवाइड करेंगे बच्चों 60 से। 60 से ही क्यों करेंगे, क्योंकि 60 इनका क्या है बच्चों एलसीएम। तो इस कहने का मतलब ये है जो भी 4 अंकों की 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर है ना, उसको हम एलसीएम से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब देखेंगे भाई क्या करेंगे, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे 60 × 60, यहां पे कितना बचा 0, 400। अब यहां पे क्या है, आपको संख्या बतानी है, ठीक है। हम इसको डिवाइड करेंगे, लेकिन डिवाइड किससे करेंगे, उसको हम बच्चों एक ज्यादा पे लेके जाएंगे। क्या बोला मैंने, एक ज्यादा पे। यदि मैं बोलता हूं चलो 60 × 6, ये कितना हो गया भाई, कितना हो गया आपका 036, ठीक है। 60 × 7 420, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ध्यान से देखेंगे एक बार, ये जाता कौन से नंबर पे है बच्चों, 6 पे जा रहा है ना, 60 × 6 360, बट इससे नेक्स्ट 4 नंबर पे लेके जाना किस पे, 7 पे, वो क्या हो गया 420 और ये क्या आ गया 20। अब क्या करेंगे 1000 के अंदर है ना बच्चों, हम 20 को ऐड कर देंगे, दिस इज आवर आंसर, 1020 इज आवर आंसर। समझ में सर नहीं आया समझ में, देखिए मैंने कॉपी करवाया था ना बच्चों स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, उसमें मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि क्या जोड़ें, कि इस संख्या में कितना जोड़े कि वह एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो उसमें हम क्या करते थे, जाता था 3 को उससे नेक्स्ट 4 नंबर पे लेके जाते थे। इसी केस में जब हमारा 4 अंकों की, 5 अंकों की, 3 अंकों की कोई भी संख्या आ जाती है ना, उसमें हम क्या जोड़ें, क्या मतलब कौन सी होगी, तो हम क्या करेंगे इसको एक ज्यादा पे लेके चला जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया आपको, समझ कैसे, ध्यान से एक बार फिर मैं बताता हूं बच्चों, कोई नहीं 1000 है, ठीक है भाई 1000, इसको 460 से डिवाइड करेंगे, 60 × 60। दूसरा मेथड, फर्स्ट वन मेथड ये, सेकंड मेथड बताता हूं भाई, ठीक है। ये क्या हो 400, अब कौन से नंबर पे जा रहा है बच्चों, 6 पे जा रहा, हम कर देंगे भाई आंसर कितना बचा 40, ठीक है। अब हमारा इसका नेक्स्ट जो सेकंड मेथड है वो क्या है, 60 में से 40 को माइनस करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, 60 में से 40 को, 40 क्यों, जो रिमाइंडर आएगा उसको माइनस करेंगे। कितना आया बच्चों 20, और वो जो 20 है वो क्या कर देंगे 1000 में ऐड कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा 1020 आवर आंसर, ठीक है। इस केस में अब देखिए दोनों सेम है ना बच्चों। अब यहां पे मैंने क्या किया, जाना था भाई 6 पे,
लेके कहां गए उससे नेक्स्ट वन डिजिट 7 पे, ये क्या है 20, तो 1000 के अंदर हम ऐड क्या कर देंगे 20, मतलब कि 4 अंकों की 4 डिजिट्स स्मॉलेस्ट नंबर है जो 2, 3, 4 एंड 5 से डिवाइड हो रहे हैं, वो कौन सा नंबर है, वो है 1020। समझ में आ गया? हाँ भाई ये समझ में आ गया तो भाई आगे वाले आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि भाई उसमें 1 रिमाइंडर आए, उसमें 1 जोड़ने पर, उसमें 1 घटाने पर, हम इजीली कर सकते हैं ना भाई। क्वेश्चन नंबर 5 था नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्या था कि उसमें एक शेष बचे, ठीक है, वैन देखिए सेम क्वेश्चन होता है, कोई छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2, 3, 4, 5 से भाग होने पर एक शेष बचे। इंग्लिश मीडियम, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर व्हिच कैन बी डिविजिबल बाय 2, 3, 4 एंड 5 एंड लीव्स 1 रिमाइंडर। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन क्या होगा आपका कि भाई एक जोड़ने पर, ठीक है, एक क्या होगा, एक घटाने पर, ठीक है। अब इनके यदि हम आंसर बताएं, देखिए भाई कंफर्म तो करेंगे ना क्या आंसर आएगा। अब देखिए क्या था, हम जब भी शेष की रिमाइंडर की बात होती थी तो हम एलसीएम में क्या कर देते थे बच्चों, किसको ऐड कर देते थे, रिमाइंडर को या शेष को, ठीक है, करेंगे भाई अभी देखेंगे। जोड़ने की बात करी थी तो क्या करते थे, एलसीएम में से जितना भी एडिशन के लिए बोल रहा था उसको हम क्या कर देते थे, सब्ट्रैक्ट कर देते थे। सेम केस एलसीएम में यदि सब्ट्रैक्शन के लिए उसने बोला तो हम क्या करते थे, उसको सब्ट्रैक्ट कर देते थे। अब देखेंगे कितना बोला उसने, 1024, सॉरी हाँ भाई 1024 है ना, जो हमारा एलसीएम निकला है, मतलब संख्या है कौन सी 1020 है स्मॉलेस्ट नंबर, उसमें क्या करेंगे 1 को ऐड कर देंगे तो 1021 आंसर, इसमें 1 ऐड माइनस कर देंगे 1019 आंसर, इसको हम यदि 1 प्लस करेंगे तो 1021 आंसर। समझ में आया भाई, इजी था आपके लिए, हमने यही समझनी थी, हमने समझ ली, समझ में आ गया। ओके, अब देखिए नेक्स्ट वन टाइप क्या है। अब देखिए एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब यहां पे एक चीज है, अब हम नेक्स्ट वन चलते हैं, क्या है। अब देखिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या है आपका कि देखो सिंपल आपके सामने मैं आपसे 2 बात बताना चाहूंगा। देखो छोटी से छोटी संख्या आ जाए, ठीक है, क्या छोटी से छोटी या स्मॉलेस्ट नंबर को आपको पता है कि भाई छोटी छोटी, उस केस में आपको क्या निकालना है बच्चों, एलसीएम, ठीक है। हाँ भाई बड़ी से बड़ी संख्या, क्या बोला कि भाई बड़ी से बड़ी संख्या आ जाए, तो उस केस में आपको क्या निकालना है बच्चों, क्या निकालेंगे भाई, बड़ी से बड़ी या ग्रेटेस्ट आ जाए, ठीक है, उस केस में हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ, ठीक है। अब देखिए यहां पे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन बोलता हूं बच्चों, उससे आपको समझ में आएगा, ध्यान से। ओके क्वेश्चन, चलो मैं एक चीज और बता देता हूं साथ के साथ, भाई वो बोलेगा 3 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की, कोई भी अंक आ सकता है, अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, क्या बोला, बड़ी से बड़ी संख्या आ जाए। क्या बोला भाई, जब बड़ी से बड़ी संख्या आई, हमने देखा भाई इसका तो हम क्या निकालेंगे बच्चों, एलसीएम, एलसीएम निकालेंगे, नहीं एचसीएफ निकालेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या अभी तो बताया मैंने बच्चों, एचसीएफ निकालेंगे। बट एक चीज यहां पे ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, जब बड़ी से बड़ी संख्या के आगे कुछ ऐड हो जाता, 3 अंकों की, 4 अंकों की, भाई 5 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, तो उस केस में हम क्या एचसीएफ निकालेंगे, नहीं, उस केस में हम क्या निकालेंगे बच्चों, एलसीएम। समझ में आया, लघुत्तम समापवर्तक। क्या बोला, ध्यान से एक बार और समझेंगे, जब भी बड़ी से बड़ी या भाई ग्रेटेस्ट नंबर के आगे 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर, कोई भी डिजिट नंबर ऐड हो जाएगा ना, तो उस केस में हम एचसीएफ के बजाय क्या निकालेंगे, एलसीएम। अब देखेंगे, मैं आपसे क्वेश्चन बोलता हूं, क्या है देखते हैं भाई, एलसीएम से रिलेटेड याद है, समझ में आ गया ना, सेम क्वेश्चन है, अभी इसको भी करवाता हूं। उससे पहले एलसीएम हमने अभी तक कंप्लीट किया, जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, अब मैं एचसीएफ से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन बताता हूं, ठीक है। वो बोलेगा वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 36, 42, 48 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन क्या, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच कैन बी डिविजिबल बाय 36, 42 एंड 48। क्वेश्चन, ठीक है, क्या देखेंगे,
बड़ी से बड़ी संख्या आ गई भाई, बड़ी से बड़ी संख्या आते क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ किस किस का, जो ये हमारे नंबर्स हैं। ठीक है, क्या बोला, बड़ी से बड़ी, या आपके सामने आएगा ग्रेटेस्ट। ठीक है, आया, आपने देखा बड़ी से बड़ी आ गई, नंबर ये दिए गए हैं, क्या निकालना है, एचसीएफ निकाल देंगे भाई, 36 42 48 एज योर विश। अब फैक्टराइजेशन मेथड से निकालें आप भाई, इसको डिवीजन मेथड से निकालें, आपकी मर्जी है। चलो हम फैक्टराइजेशन मेथड से देखते हैं कैसे। तीनों नंबर, कंडीशन यही होती है ना बच्चों, तीनों नंबर एक नंबर से डिवाइड होने चाहिए। जिसने भी अभी तक बच्चों ये एचसीएफ या एलसीएम की हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी है ना, एक बार वो जरूर देखें, उससे सारे चीजें क्या है, कनेक्टेड है। तो 2 से होगा 18, 2 से होगा 21 और 2 से होगा 24। फिर ये तीनों नंबर भाई 3 से डिवाइड हो रहे हैं, 6 7 8। ठीक है, ये तीनों नंबर किसी एक नंबर से नहीं हो रहे ना, डिवाइड नहीं हो रहे, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा भाई 6। आंसर फिनिश, क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्या था कि भाई वो बड़ी से बड़ी संख्या, जो इसको एक ही ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है, ठीक है, जो 6 इनसे डिवाइड हो रही है और कोई नहीं है, 8 7 कोई भी आप नंबर देखें, कोई भी हो गया नहीं आपसे। हाँ भाई देख, जैसे मैं कहूं भाई ये तो 2 से भी हो रही है तीनों नंबर, ये हमारे तीनों नंबर भाई 3 से भी हो रहे हैं भाई, 4 से भी हो रहे हैं, 5 से, देखेंगे क्या भाई ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं नंबर, 3 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, 4 से नहीं है, 5 से नहीं, फिर 6 से डिवाइड हो रहे हैं। इन तीनों में आपको कंपेयर करना, बड़ा से बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, वो है हमारा बच्चों 6, तो वो क्या होगा हमारा आंसर। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी संख्या कैसे भी आ जाए, देखिए यहां से फिर वो इक्वेशन बोलेगा जिसमें एक जोड़ने पर, एक घटाने पर इतना शेष आए। ठीक है, वो चीज आपको क्या करना है, सिंपली ऐड ही करनी है, कर लोगे। हाँ भाई HCF 6 है, उसमें एक घटाने पर या एक जोड़ने पर जो भी क्वेश्चन आएगा आप कर लेंगे, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है बच्चों कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देंगे। अब देखिए मैं आपसे एक क्वेश्चन बोलता हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके, इसी चीज से रिलेटेड है, HCF से रिलेटेड है। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो क्वेश्चन आपका 410 751 401 751 और 1030 से भाग करने पर 7 शेष रहे, लिखेंगे भाई 7 शेष रहे। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन है, अब देखिए आपने एलसीएम वाला किया था ना, अब एचसीएफ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, जब भी हमारा रिमाइंडर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है हम करेंगे कैसे, ध्यान से देखिए। जो भी हम एलसीएम या एचसीएफ में एलसीएम में कर रहे थे बच्चों, क्या कर रहे थे, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन था, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसको इतने देने पर 7 शेष रहे, तो हम क्या कर रहे थे, पहले हम क्या निकालते थे बच्चों, एलसीएम। फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, एलसीएम निकालने का। सेकंड स्टेप में क्या था, एलसीएम में हम क्या कर देते थे, शेष को ऐड कर देते थे ना बच्चों, बिल्कुल सेम इस केस में क्या करेंगे, जब हमारा केस HCF का होता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये नंबर्स है 410 751 और 1030, उसमें से क्या करेंगे, 7 माइनस करेंगे। क्या बोला बच्चों, ध्यान से सुनेंगे। हम एलसीएम में क्या करते थे भाई, पहले हम एलसीएम निकालते थे, उसके बाद जो भी प्रोसेस थी, यदि प्लस करना था माइनस करना था, वो हम एलसीएम के बाद करते थे। बट इन द केस ऑफ एचसीएफ उसमें हम क्या करेंगे, जो भी उसने बोला ना कि भाई एक जोड़ने पर एक घटाने पर, उसमें हम क्या करेंगे, पहले करेंगे वो काम। अब यहां से हमारा कितना हुआ 4, देखिए 403, यहां से कितना हुआ 742 नहीं सॉरी 744 हो गया। हाँ भाई अब ये कितना हो गया, अब इसकी बात करेंगे तो 1023। ठीक है, अब यहां से हमने देखा कि भाई चलो यहां से कि छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या में क्या डिफरेंस आया भाई। हम यहां पे देखिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 401 751 और 1030 का क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे और उसके बाद 7 को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लेकिन वो क्या होगा, गलत होगा। क्यों, अब वो चीज आपको देखनी है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना यहाँ एचसीएफ पे हम पहले क्यों
सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको क्या निकालनी है, बड़ी से बड़ी ग्रेटेस्ट नंबर। तो इस केस में हम क्या करेंगे, पहले माइनस कर देंगे। अब आपको क्या है, अब आपको 403, 744 और 1023 का क्या निकालना है बच्चों, HCF निकालना है। HCF निकालेंगे और जो HCF होगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आया? हाँ भाई, इसमें वो बोल देता से भाग देने पर वो बोलेगा। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। ये आप कर लेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या है। जो आंसर HCF निकलेगा वही हमारा क्या है, आंसर। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट वन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों में आपको इंपॉर्टेंट पता लगी होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं कि है वह, चलो वही क्वेश्चन था हमारा, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसे 38, 45, 38 और 38, 45 और 52 से भाग देने पर, देखिए क्वेश्चन पूरा देखिए, मैं इंग्लिश मीडियम में बताऊंगा। देने पर कितना है, 2, 3 व 4 शेष बचे। ठीक है भाई, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भाई, इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं। कैसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से क्या देखा हमने। सबसे पहले मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, हमने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे। एनालाइज करते ही देखा भाई बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। ये तो हमारा HCF निकालना भाई कंफर्म हो गया। ठीक है, HCF निकलेगा, ओके। बट क्वेश्चन देखते हैं किस किस का 38, 45 और 52 है भाई, नंबर है। चलो मैं इसको इंग्लिश मीडियम में बोलता हूं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच कैन बी डिविजिबल बाय 38, 45 एंड 52 टू लीव्स रिमाइंडर 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब क्या है, ध्यान से कि भाई यदि 38 से भाग देंगे तो कितना शेष आएगा, कितना रिमाइंडर आएगा, 2। ठीक है, 45 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, 3 एंड 52 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका भाई 4। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जब HCF जो शेष है, रिमाइंडर है, वो क्या करेंगे, यहां पे माइनस करेंगे जितना उसने बोला है। ठीक है, ये कितना है 36, ये कितना है 42 और ये कितना है 48। ठीक है, अब हम तीनों का क्या निकाल लेंगे, HCF, और वो हमने अभी निकाला था। HCF कितना था बच्चों, 6। समझ में आया क्या बोल रहा है कि भाई बड़ी से बड़ी संख्या आ जाए, उसमें जो भी चीज बोल रहा है HCF में कुछ नंबर्स को हम पहले करेंगे, माइनस करना है, प्लस करना है, जो भी करना है। समझ में आ गया। फिर भी कोई प्रॉब्लम है ना बच्चों, हेजिटेशन बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एस्टेट में पूछा गया है, पीजीटी लेवल में भी और पीआरटी लेवल में भी आ सकता है। ठीक है, अब ध्यान से लास्ट वन क्वेश्चन करवाता हूं मैं, क्या है उसको हम ध्यान से यदि आप देखेंगे ना तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि, चलो हम लिखते हैं भाई, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। इंपॉर्टेंट है बच्चों, संख्या बताइए जिसे हम वही लेते हैं 2, 3, 4, 5 से भाग देने पर 2 शेष, सॉरी दोनों एक शेष बचे। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर व्हिच कैन बी डिविजिबल बाय 2, 3, 4 एंड 5 टू लीव्स 1 रिमाइंडर। ठीक है, सबसे पहले एलसीएम भाई। अब यहां से देखेंगे, मैंने एक चीज देखो ये इंपॉर्टेंट लिख रखी है, कोई भी 3 अंकों की बजाय मैं चलो यहां पे x लिख देता हूं, x अंकों की संख्या आ जाती है ना बड़ी से बड़ी संख्या से ठीक पहले। यहां बड़ी से बड़ी संख्या से ठीक पहले आया ना, तो उसका हमने देखा भाई, यदि हम बड़ी से बड़ी संख्या बताएंगे, ठीक है, तो उसका मतलब क्या हो गया भाई, ग्रेटेस्ट नंबर बताते हैं, हमारा ध्यान किस पे आता है, एचसीएफ के ऊपर। बट यहां पे बड़ी से बड़ी संख्या के आगे क्या ऐड हुआ है, 3 अंकों की, 4 अंकों की, कुछ भी हो सकता है, तो 3 अंकों की होगी ना, तो इस केस में हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। बस ये ध्यान रखना है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। आपको पता है 2, 3, 4, 5 का भी हम निकालते हैं, कितना है 60। अब क्या करेंगे, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या देखेंगे बच्चों, वो क्या है, वो आपको पता है 999। क्या करते थे, छोटी से छोटी संख्या में 60 से डिवाइड करते हैं भाई, करते नहीं, 61 जा 60, 9 और 3, फिर क्या होता है 9। अब क्या, अब यहां ध्यान से देखेंगे, जब छोटी से छोटी आई थी तो हम क्या लेके गए थे, जैसे मान लो ये 2 पे जा रहा था तो उससे नेक्स्ट वो नंबर पे लेके गए थे, लेकिन
यहाँ पे हम उससे डिवाइड करेंगे जिससे एक्चुअली हो रहा है, किससे 6 से, वो कितना हो जाएगा 360, तो 9 और 3 39 एलसीएम आया, सॉरी 39 रिमाइंडर आया। अब हम क्या करेंगे, वहां पे क्या करते थे बच्चों, ऐड कर देते थे। क्या है वहां पे, जैसे हमने क्या देखा 1000 आया था ना बच्चों, छोटी से छोटी संख्या में, और क्या था 24 क्या था आपका, सॉरी 20 क्या था आपका रिमाइंडर था, तो हम इन दोनों में ऐड कर देते थे। बट यदि मैं यहाँ पे देखूंगा एक चीज, यदि 999 में यदि मैं 39 ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये तो भाई 4 डिजिट नंबर आ जाएगा ना भाई, 4 अंकों की संख्या आ जाएगी। बट हमको बताने कितने की है, 3 अंकों की, तो दैट्स वाई हम 999 में से क्या करेंगे, 39 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। समझ में आया? तो दिस इज आवर आंसर 960। 960 वो संख्या है जो 2 3 4 5 से डिवाइड हो जाएगी, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। समझ में आया? अब देखेंगे इन दोनों में यदि हम कंपेयर करते हैं बच्चों, तो क्या कंपैरिजन हुआ। यदि देखिए छोटी से छोटी संख्या देखी थी हमने 4 अंकों की, वो थी 1000, उसको 60 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया एक ज्यादा पे लेके गए तो 20, तो हमने क्या किया, अब यहाँ पे भी देखिए वही काम है, यदि 1000 में से मैं 20 को माइनस कर दूंगा तो क्या होगा, 980 होगा। बट 980 तो कौन सी है भाई, वो तो 3 डिजिट नंबर है, यहाँ पे बताना क्या था, 4 डिजिट नंबर। सेम केस यहाँ पे है, यदि यहाँ पे जो 39 सॉरी रिमाइंडर आया है, यदि मैं उसमें ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगी, 4 डिजिट नंबर, लेकिन बताने कितनी है, 3 डिजिट नंबर। दैट्स व्हाई हम इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो आंसर क्या आएगा 960। ठीक है, आज मैं अपनी वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूं बच्चों। इससे रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं, हाँ भैया अभी टॉपिक में दो तीन आपके टॉपिक्स रहते हैं, इसके अंदर क्या है जो एलसीएम एचसीएफ में और 2 चीज है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। तो आज को आपकी वीडियो कैसी लगी बच्चों, यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को क्या करेंगे, लाइक कीजिए, और जो स्टूडेंट्स न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।